विकास एक सतत प्रक्रिया है, हमने हमेशा से यही सुना है। नगर विकास विभाग की तरफ से आज रांची शहर को 84 करोड़ की योजनाओं का तोहफा मिला। अब जब इन योजनाओं का तोहफा मिला तो वहां पर मैं जो माननीय मौजूद थे उनकी बातें सुन रहा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि भाई रांची के सौंदर्य के लिए आप लोग भी अपनी भूमिका निभाएं, और जाहिर सी बात है हमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि भाई सड़क निर्माण के लिए, नाली निर्माण के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है, और आप अपना घर जब बनाते हैं तो कम से कम 5-5 फीट जमीन आप छोड़ दीजिए, इससे सरकार को सहूलियत होगी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी गलियां हैं जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकता, जहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी जगहों पर जब सरकार को पहुंचना होता है तो दिक्कत होती है। इसी दौरान मैं पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह साहब का भी बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि बिल्कुल योजनाएं तो हैं, लेकिन उन योजनाओं का की जो क्वालिटी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बिल्कुल मानता हूं योजनाओं की क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज चर्चा इसी पर है कि भाई नगर विकास ने कैसे नगर का विनाश किया है, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो हुआ है हम आपको वो दिखा देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए कि भाई कैसे मुख्यमंत्री का बयान आया, कैसे विधायक का बयान आया, कैसे योजनाओं का शिलान्यास हुआ। सब कुछ इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए। शहर की सूरत बदलने की कवायद, नगर विकास विभाग की योजनाओं का तोहफा, 84 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की योजनाओं की शुरुआत, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी रहे मौजूद, सीएम हेमंत सोरेन की खरी खरी, काम की गुणवत्ता खराब हुई तो ठेकेदार होंगे टर्मिनेट, राजधानी वासियों से सीएम की अपील, शहर के सौंदर्यीकरण में अपना सहयोग दें, संकरी गलियों में 5 फीट जगह छोड़ें लोग। हम तो चाहेंगे कि हर एक जमीन मालिक, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, जहां सड़कें सकरी हो, सभी लोग अपने अपने परिसर से 5-5 फीट का जमीन सरकार को दान करें, तो निश्चित रूप से पूरे शहर में एक अलग तरीके के विकास के पैमाने खींचे जा सकते हैं। बस इसी अपील के साथ सीएम राजधानी रांची के लोगों से रांची को सपने की राजधानी बनाने की कवायद में सहयोग मांग रहे थे। मौका रांची के लिए 84 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास का था। सीएम मौजूद थे, विधायक गण मौजूद थे, शहर के गणमान्य मौजूद थे, और इसी दौरान साफ साफ शब्दों में चेतावनी भी आई। ये चेतावनी ठेकेदारों के लिए थी कि काम की गुणवत्ता अगर खराब होगी तो ठेकेदारों के नपने में भी वक्त नहीं लगेगा। काम में कोई गुणवत्ता में कोई कमी ना हो, अगर कंप्लेन होगा, जो संवेदक होगा, जो इंजीनियर होगा, वो उसी स्थल पर ही उनको सस्पेंड किया जाएगा। ये हम आपको कहता हूं। जमीनों पे वृक्ष लगा करके पूरे शहर को हरा भरा करने का काम आप लोग करना प्रारंभ करते हैं, और ये आदेश विभाग की तरफ से सभी नगर निगमों को जा भी चुका है। नहीं तो ये शहर फिर एक ऐसा शहर होगा जहां हम आज कई मुसीबतों से घिरे पड़े हैं और भी मुसीबतों से घिरे हैं। पर्यावरण खराब होने के पीछे सबसे उसका साइड इफेक्ट होता है ऐसे ही बेमौसम बारिश, बेमौसम सर्दी, बेमौसम गर्मी, कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान तो कहीं महामारी। इस कार्यक्रम को रांची विधायक सीपी सिंह ने भी संबोधित किया। राजनीतिक विरोध होने के इतर आज चर्चा विकास की थी। जनप्रतिनिधि ने लोकतंत्र का मजबूत उदाहरण देते हुए विकास के लिए बने उस मंच से बताया कि जनता के लिए योजनाओं का मकसद क्या है और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी का मतलब क्या है। ध्यान रखते हुए और भी ज्यादा से ज्यादा राशि उपलब्ध कराने का कष्ट करने का काम किया जाए,
क्योंकि राजधानी में सारे लोग आते हैं और राजधानी से ही पूरे प्रदेश की छवि भी बनती है। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूं। दूसरा भी एक आग्रह मेरा है, और दूसरा आग्रह यह है कि कार्यों की गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सच है कि शहर की खूबसूरती हम सब का जिम्मा है और सरकार का धर्म भी है। जिम्मेदारी और कर्तव्य का मेल बेहद जरूरी है। अगर ये हो जाए, ऐसा कोई कारण नहीं कि शहर की सूरत ना बदले। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। बिल्कुल, ये तो आपने देखा कि आज जो कुछ हुआ है, ये सब कुछ आपने अपनी नजरों के सामने देख लिया कि रांची शहर को 84 करोड़ की योजना की सौगात मिली और लोकतंत्र मजबूत हुआ मंच पर। लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ ये भी बता देता हूं कि पूर्व नगर विकास मंत्री मौजूद थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद थे, जिनके पास मौजूदा नगर विकास विभाग है। अब जब इन योजनाओं का तोहफा मिला है तो पूर्व नगर विकास मंत्री की तरफ से ये सजेशन आया, ये सुझाव आया कि भाई देखिए, योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, चलिए ठीक है, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, सही तरीके से क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कि जो योजनाएं हैं इनका जो गुण है, गुणवत्ता जो कहते हैं, जो क्वालिटी की बात कहते हैं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल बेहद जरूरी है। अगर नाला बन रहा है तो भाई नाले अच्छे बने, लॉन्ग लास्टिंग बने। अगर जो पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, सड़क बन रही है, तो ये सब लॉन्ग लास्टिंग बने, काफी दिनों तक टिके। यही तो होती है क्वालिटी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हाँ भाई, बिल्कुल क्वालिटी को लेकर के हम विशेष ध्यान रखेंगे और खास चेतावनी दी ठेकेदारों को कि भाई ठेकेदारों को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, तुरंत टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। चलिए, अब हम ग्राउंड जीरो पर गए। जब हमने ये समझा कि योजनाओं का महत्व तब तक है जब तक कि वो आम लोगों को राहत दे सकें, तो हमने सोचा कि चलिए रांची शहर में कुछ योजनाओं का जायजा लेते हैं। तो ऐसी ही एक योजना थी रांची को सिंगापुर जैसा ड्रेनेज सिस्टम देने की। इस योजना को पिछली सरकार में नगर विकास विभाग ने तैयार किया था। अब रांची की ड्रेनेज व्यवस्था कैसी है, अजय लाल ने इसका जायजा लिया है। सबसे पहले वो ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट आपको दिखा देता है। रांची को सिंगापुर बनाने की कोशिश हुई थी और इस कोशिश में कई ऐसी योजनाएं लाई गई जिसका न तो रूप अच्छा है, न ही संस्कार अच्छा है, न तो चाल अच्छा है, न ही चेहरा अच्छा है। ऐसे ही एक योजना थी सड़क किनारे नाला बनाने की योजना। जो सूचना है, जो कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ रुपए का ये पूरी की पूरी योजना थी और जहां जहां नाला बना है वह मोहल्ला पूरी तरह से नरक में तब्दील हो गया है। देखेंगे मौजूदा स्वरूप, ऐसा लग रहा है कि राजधानी रांची को सिंगापुर बनाते बनाते कुछ लोगों ने इसे नरकिस्तान बना दिया। नरक जैसा महसूस होता है। पूरी तरह से देखेंगे, ये जो नाला बना था उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में इसकी योजना बनी थी। कहा गया था कि सड़क किनारे नाले बनेंगे तो सड़क पर पानी जमा नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से पूरी योजना बनी है समझ में नहीं आता कि सड़क का पानी कहां से आएगा और पानी जब नाला में आएगा तो किस माध्यम से आएगा और फिर पानी जाएगा कहां, इसका स्रोत कहां है। जाहिर सी बात है, इसे लेकर लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है। और दूसरी बड़ी बात क्या कि ये तमाम योजनाएं ऐसी है जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। देखेंगे तमाम लोग गुस्से में हैं। ये अरगोड़ा चौक का मैं दृश्य दिखाने की, अरगोड़ा चौक के पास का दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये नाला पूरी तरह से सरकारी पैसे की बर्बादी है। लोगों को लाभ इसका नहीं मिल रहा है। इस समय अरगोड़ा व्यापारी मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये नाला जो है 1.5 महीना से ज्यादा हो गया खोदा हुआ, आज तक इसको कंप्लीट नहीं किया गया। 20 तारीख को जब यहाँ पर लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, उस दिन हम उन लोगों को बोले कि क्या जब यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मर जाए, उसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट कीजिएगा। तब बोला था कि मतलब बकरीद खत्म होने दीजिए, दूसरा दिन हम इसको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन रात को सुबह आया गाड़ी, थोड़ा सा केवल मिट्टी को भर दिया है यहाँ पर, और उसके बाद में अपना
हाजिरी बना के चला गया। लग रहा है रांची सिंगापुर ऐसा दिख रहा है कि नहीं? सिंगापुर का मतलब यहाँ तो जो पहले एकदम ही गाँव से बद से बदतर कर दिया है यहाँ पर। पैसा डूब गया नाला में, कहाँ से पैसा को मतलब केवल बर्बादी है। अफसर लोग अपना कमीशन के चक्कर में ना यहाँ पर ना नाली बनता है, ना लेवल लेता है, ना कुछ नहीं। जैसे रोड से डाउन कहीं पर अप नाली बना दे रहा है तो पानी रोड का जाएगा कहाँ? झारखंड क्यों गरीब राज्य है, इसका नमूना हमारे सहयोगी विशाल दिखाएंगे। मुझे भी डर लग रहा है कि पता नहीं पैर फिसलेगा तो कहीं मैं गिर ना जाऊं, लिहाजा देखेंगे लोग मुझे संभाल रहे हैं। सिंगापुर दिख रहा रांची। सर ये व्यथा है ना कि इसकी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वीआईपी रोड है और वीआईपी रोड का जब ये स्थिति है तो अन्य रोड का क्या स्थिति होगा ये समझिए। इसे वीआईपी रोड बोला जाता है। ये अशोकनगर पॉश इलाका कहलाता है। और हम दुकानदारों की स्थिति देखिए, एक ग्राहक दुकानदार पहले की सरकार ने सिंगापुर बनाने की कोशिश की थी। ये सिंगापुर क्या है, ये तो मिदनापुर बन गया है। ये नरक कुंड हो गया है। सिंगापुर नहीं, ये नरक कुंड हो गया है। हम लोग को बोहनी बटन हो रहा है दुकान में। आज सुबह 2 लेडीज इसमें गिर गई, हम लोग उठा करके उसको हॉस्पिटल भेजवाए हैं। एक हाथ बच गए हाथ, लेकिन एक आदमी क्रैक कर गया है, हाथ टूट गया है। सुबह 9:30 बजे की बात बता रहे हैं। और उसको अगर हम FIR करवा दे तो अंदर चले जाएंगे। ये अंदर चले हम लोग की तस्वीर है, देख सकते हैं। नगर विकास मंत्री उस वक्त के CP सिंह ने कहा था कि मैं रांची को ऐसा बना दूंगा कि यहाँ आने के लिए लोगों को पासपोर्ट लेना होगा, यानी कि वीजा लेना होगा, क्योंकि सिंगापुर बन जाएगा तो बाहर से लोग आएंगे तो उन्हें वीजा लगेगा। लेकिन ये सिंगापुर जैसी तस्वीर आपको नहीं दिख रही है। नरक कुंड बन गया, नरक कुंड। आने के बाद ये आगे जाके यहाँ पर ब्लॉक हो जा रहा है, देखेंगे। यानी कि एक कैसी योजना है, कहाँ पानी जाएगा, कहाँ से पानी निकलेगा, सिर्फ 2 ही व्यक्ति बता सकते हैं। एक तो इंजीनियर जिसने इसका नक्शा बनाया और दूसरे भगवान बताएंगे बेहतर कि इसका पानी कहाँ से निकलेगा, पानी जाएगा कहाँ। अब आप समझ सकते हैं कि स्थितियां क्या हैं। अब मेरे साथ मेरा पैनल फिलहाल मौजूद है। मैं अपने पैनल का रुख करूंगा। मेरे साथ रांची की मेयर आशा लकड़ा मैम जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन साहब जुड़े हुए हैं और मेरे साथ JMM महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ माझी मैम जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले मेयर आशा लकड़ा जी का रुख करूंगा। आशा लकड़ा जी चूंकि दिल्ली में है तो दिल्ली से हमने उनसे जुड़ने की कोशिश की है। आशा लकड़ा मैम, समस्या कहां पर आ रही है? देखिए, मुझे याद है, यह बात बिल्कुल सही है कि रांची को एक समय सिंगापुर बनाने की तैयारी थी और बिल्कुल काम जो है बहुत जोश के साथ शुरू भी हुआ था। आज जब मैं पूर्व नगर विकास मंत्री जी को सुन रहा था मंच से, तो उन्होंने एक बात कही कि योजनाओं का महत्व यूं होता है कि भाई योजनाओं को धरातल पर उतरना बेहद जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज की योजनाओं का जो क्वालिटी है, किस क्वालिटी के तहत वो योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, वो भी बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन जब यही बातें मुझे पिछली सरकार की योजनाओं पर देखने को मिलती हैं तो बड़ा अजीब सी फीलिंग होती है कि आखिर कहां पर गड़बड़ी हो गई थी, कहां पर वो चीज संभव नहीं हो पाई जो आप लोगों ने सपना देखा था। चाहे मोरहाबादी को टाइम स्क्वायर बनाने की बात हो, रांची को सिंगापुर बनाने की बात हो, तो कहां पर आपको क्या लगता है कि भाई दिक्कत कहां पर रहेगी? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को और आपने चैनल में बुलाया, इसके लिए मैं अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद करती हूं। और आपने पूछा है कि रांची को किस तरह से बनाया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रांची का विकास हुआ 2014 से लेके 2018 तक, राज्य सरकार ने हमें बहुत सारी योजनाएं दिए थे, बहुत सारे राशि दिए थे। एक एक चीज को मैं बात करती हूँ। रांची का स्थिति और परिस्थिति को अगर देखा जाए तो सबसे पहले रांची का सौंदर्यीकरण करने में, चाहे रांची का रोड हो, रांची का पार्क हो, या रांची में लाइटिंग का व्यवस्था हो, यानी साफ सफाई का भी मामला अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। हजारों की संख्या में आज रांची का रोड अगर आप देखेंगे तो शायद जितने वर्षों से झारखंड अलग होने के बाद में पहली दफा ऐसा हुआ कि 2014 से 2018 तक हम लोग हजारों की संख्या में रोड बनाए। आप देखेंगे तो पूरे शहर को सुरक्षा का दृष्टिकोण से देखा जाए तो 42,000 लाइट लगाएं। और पिछली सरकार का ही देन है जो अभी इस समय हम लोग 10,000 लाइट
बटा रहे हैं, ये पिछली सरकार ने ही दी थी। अगर और बात करते हैं पूरे शहर में, तो पार्क का व्यवस्था नहीं था, उनके लिए सभी जगह पार्क बने हैं। आप तालाब का सौंदर्यीकरण की बात करेंगे, तालाब की सौंदर्यीकरण हुई है। आप देखेंगे तो सभी जगह नालियां का निर्माण हुए हैं। और अभी आप देखें, जैसे फुटपाथ में काम करने वाले ऐसे वेंडर्स थे जो धूप में, पानी में हर समय भीगते थे और धूप में तपते थे, ठंड से ठिठुरते थे, ऐसे लोगों के लिए वेंडर मार्केट का निर्माण किया गया। अर्बन हाट का योजना भी उस समय पहले किया गया था और आधा बना हुआ था, किसी कारणवश उसको रोक दिया गया था। अगर मैं और बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं आज अगर जनता के लिए कई योजना धरातल पर उतारे हैं। आज समाज सब जानती है, चाहे सरना स्थल का घेराव हो या मसना का घेराव हो, ये सारा चीज सरकार के माध्यम से किया गया, जो पहले रांची में कभी हुआ नहीं था। ये हम लोग के बीच में रहा है। सीवरेज ड्रेनेज की कल्पना भी अपने सरकार में आई थी और ये सारा विषय हम लोग ने इस धरातल पर उतारने का काम किए हैं। अगर रांची की बात करते हैं तो रांची सने सने बहुत आगे बढ़ी है। आज जिस तरह से रांची को सुंदर बनाने के लिए और रांची के जनता के सहयोग से अगर देखा जाए तो रांची जैसे शहर को स्मार्ट सिटी जैसे दर्जा मिलना, लाइट हाउस जैसे प्रोजेक्ट पूरे देश भर में 5 जगहों में से रांची को मिलना, ऐसे लोग जिनका घर नहीं था ऐसे लोगों को घर देने का काम किए। पीने के लिए पानी नहीं था, HYDT और मिनी HYDT दोनों का प्लानिंग किया गया। और अभी अगर देखा जाए तो 2022 तक सभी लोगों को पानी पिलाया। इसके लिए सभी जगह पूरे शहर में अलग अलग फेज 1 और फेज 2 में जल मीनार का निर्माण किया जा रहा है। फर्स्ट फेज का जल मीनार कंप्लीट हो गए हैं। जहां जमीन का दिक्कतें हैं वहां पर ही रुक गए हैं। लेकिन आज जिस तरह से रांची में काम हुए हैं तो इसके लिए मैं कहूं कि रांची आगे बढ़ रहे हैं, रांची धीरे धीरे काम कर रही है। एक ही बार अगर किसी को बोला जाए कि बहुत ऊपर चला जाए तो ये संभव नहीं है। लेकिन रांची की जनता ने देखा है कि काम किस आधार पर हुआ है। हाँ, मैं जानती हूँ कि कहीं कोई ऐसा जगह है जिस जगह को हम नहीं कर सकते हैं। अभी अजय लाल जी का रिपोर्ट आ रहा था, अरगोड़ा चौक की बात कर रहे थे और अशोक नगर की बात कर रहे थे। हाँ, अशोक नगर और अरगोड़ा चौक के पास का जो पथ निर्माण विभाग का नाली है वो बहुत पुराना पुल है। अभी पहला बारिश में आपने देखा होगा बहुत सारे पानी जमा हो गए थे और उस समय भी हमने वहां खड़ा होकर के चीफ इंजीनियर को, JEE सभी को बुला करके तुरंत में प्रकलन बनाने के बाद में उसका कार्य योजना करने की बात की। उनका तो छूट गया था। हमें लगता है अरगोड़ा चौक का आधा भाग अजय लाल जी ने बताए हैं। आप अगर कटहल मोड़ के तरफ भी जाइएगा तो वहां भी पानी जल जमाव है। हमारा वार्ड नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी जल जमाव है। तो ऐसे योजनाएं अभी बना करके सरकार को दिया गया है ताकि जो नालियां कहीं छूट गए होंगे, खराब होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका विकास योजना के लिए, विकास काम के लिए सरकार को दिया गया है। सरकार इस पर ध्यान रखेगी और तुरंत इस पर कार्रवाई हो, ऐसा मुझे विश्वास है। आशा मैम, जो भाई बात आपने कही है तो कुल मिलाकर के मेरे PCR के पैनल ने इन सारे पॉइंट्स को लिख लिया है जी। तो यूं है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में मतलब आपको घोषणा पत्र में बहुत कुछ मदद जो है वो हमारे PCR पैनल की तरफ से वो मिल जाएगी, पहली चीज। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आप जो बात बोल रही हैं, ठीक है, मैं सहमत हूं कि विकास योजनाएं मुझे किसी का क्रेडिट का जरूरत नहीं है। मुझे किसी का क्रेडिट का जरूरत नहीं है। मैं स्वयं जानती हूँ कि क्या करना क्या नहीं। मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी स्वयं जानती है कौन चीज घोषणा पत्र में, जिन्होंने जो घोषणा पत्र में दावा करते हैं ऐसे लोग को उस दावा पर खरा उतरना चाहिए। ऐसा मुझे पूरा मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि उसको आप नोट कर लीजिए और कहीं छूट गया उसको अपने घोषणा पत्र में लगा लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं उठाना चाह रहा था। मैं शायद आप अब इजाजत दें तो मैं बोलूं कि देखिए हाँ, पिस्का मोड़। भारती जी बोलिए। हाँ जी, भारती जी बोल रहे हैं ना? जी, भारती जी बोल रहे हैं मैम। भारती जी, जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना मैम? हाँ जी। पिस्का मोड़ आप जाइएगा, 20 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की अगर बारिश होती है तो पिस्का मोड़ में घुटने पर पानी आ जाता है। पिस्का मोड़ से चलिए आप रातू रोड आ जाइए, रातू रोड के निचले इलाकों में आप चले जाइए। आज मेरे घर में मैं बता रहा हूं कि 20 मिनट की जो बारिश हुई है, घर में पानी घुस गया, वहां पर नाली के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। आप वहां से चले जाइए डिस्टिलरी पुल आपको याद है कि पिछले बार एक आदमी बह गया था, अब तक उसका पता ही नहीं चल पाया है, जीवित है मृत है कुछ नहीं। जी बोले नहीं, डिस्टिलरी पुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। डिस्टिलरी पुल नहीं। हाँ, वार्ड नंबर कोकर पुल की बात कर रहा हूँ मैं।
कोकर के डिस्लरी पुल नहीं है, वो गलत है। चलिए। हाँ, कोकर 7 नंबर वार्ड का हाँ, पुल 7 है। नंबर वार्ड की बात थी। चलिए, उससे आगे मैं निकलता हूँ। नाला रोड की मैं बात करता हूँ। नाला रोड की भी स्थिति कमोबेश आज भी वही है। हिंदपीढ़ी में भी पानी जमा हो ही जाता है। मुझे आज तक जो चीज समझ में नहीं आई कि अगर मैं अपर बाजार की बात करूं, जो रांची का सबसे हब है, जो रांची का दिल है, उसका पानी आज तक कहां निकलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हरमू नदी के सौंदर्यीकरण की बात है। हरमू नदी की स्थिति आपको भी पता है। बड़ा तालाब के सौंदर्यीकरण की बात है। बड़ा तालाब की स्थिति कमोबेश आपको भी पता है। तो मैं आपकी योजनाओं पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं उनके एग्जीक्यूशन पर सवाल उठा रहा हूं कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत रही। देखिए भारती जी, मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पर आपने कहा, ये सारा पथ निर्माण विभाग का एरिया है और पथ निर्माण विभाग ने इस योजना को बनाए हैं। अगर कभी भी किसी रोड और नाला को बनाने के लिए कोई भी तैयार होते हैं तो वहाँ के इंजीनियर होंगे, उनका डिजाइनर होंगे, वही डिजाइन करते हैं और बनाते हैं कि पानी का निकास कहाँ है। उनको पूरा उसका फीडबैक और पूरा जानकारी लेने के बाद उनको डिजाइन करना चाहिए और बनाते वो हैं। अगर मान लिया कहीं काम में जैसे आपने कहा कि सीपी सिंह ने कहा क्वालिटी बेस का काम होना चाहिए, तो जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो बोलेंगे कि समाज के लिए, राज्य के लिए, और राज्य का आईना रांची है और रांची को देख करके पूरे राज्य की कल्पना की जाती है। इसलिए इस दृष्टिकोण से अगर कहीं भी काम होगा तो ठोक बजा के काम होनी चाहिए, उनका गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिजाइन करने वाला अगर गलत करते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी जगह कोई डिजाइन हो रहा है तो उसको पहले से तैयारी कर लेना चाहिए कि उसका आउटपुट क्या होगा, उसका निकासी क्या होगा, वो कहाँ जा सकते हैं। आपने ये अपर बाजार की बात किए हैं। अपर बाजार का नाला बड़ा तालाब में जाते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। आपने जो बड़ा तालाब की बात की है, मैं 2014 में आई थी, तो जिस साइड में अभी मुर्गी का दुकान है, जिम खुला है, छोटा तालाब और बड़ा तालाब के बीच में बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा वहाँ जो स्थिति परिस्थिति थी, कचड़े पड़े हुए थे, उनको हमने लगातार खड़ा होकर के स्वयं 3-3 दिन से वहां कचरा उठा करके ठीक किए हैं। तब जाकर के आज रांची तालाब के सामने से वहां जाते हैं। आपके पैनल में बैठे हैं दोनों, महुआ जी बैठे हैं, राजीव जी हैं, वो भी देखे हैं। वहां से सबने नाक बंद करके चलते थे और आज जो स्थिति है, लोग वहां से घूमते हुए जाते हैं। अभी तो रमणीक रांची के माध्यम से वहां हम लोग ने चित्रकारी भी किए हैं, कई तरह तरह का आकृति उकेर रहे हैं, तो लोग वहां सेल्फी ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि धीरे धीरे रांची विकास करेगा, एक ही बार रांची विकास नहीं हो सकता। हमारा शहर अनप्लान बैठे हैं, उसको प्लान वे में बैठाना और प्लान वे में काम करना चाहिए। ये सबके लिए है, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो ये योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम होंगे तो सारा काम जरूर सफल होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, मैं राजीव रंजन जी के पास आऊंगा। राजीव रंजन जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे, सारी बातों पर आपकी कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। राजीव जी। नहीं, मुझे लगा कि काफी लंबा संकल्प पत्र पढ़वाया गया आपके द्वारा और मैं साधुवाद देता हूं मेयर महोदया को। नहीं आ रही राजू जी और वो सरकार की बात कर रही थी, तो नगर में आज भी उन्हीं की सरकार है। राजू जी की आवाज सरकार आज भी नगर में उन्हीं की है। और मैं पहले प्रारंभ करता हूं कि जिस कार्यक्रम का शुरुआत आपने किया, रांची को नगर निगम की कामों की हम समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। जो सौगात सरकार के स्तर पर 84 करोड़ की दी गई है, उसके लिए मैं माननीय हेमंत सोरेन जी को नगर विकास मंत्री के रूप में, जो है मुख्यमंत्री के रूप में, उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने कम से कम रांची की सुधि लेने का शुरुआत कर दिया। और निश्चित रूप से गुणवत्ता की चर्चा जब मुख्यमंत्री जी किए तो आदरणीय सीपी सिंह जी का जो ज्ञान चक्षु है, मुझे लगता है कि 5 वर्षों के बाद जागा। इसके लिए उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन तमाम योजनाओं का बखान जो माननीय मेयर महोदया ने किया है, उसका जो सचित्र आपने विवरणी दिखाया है, वो उसकी तस्वीर बयां करता है कि आखिर गुणवत्ता कहां थी, कहां डिजाइनर था, कहां काम किया गया, कहां ड्रेनेज सीवरेज का। फिर कई ऐसी योजनाएं थी, आप देख लीजिए, डिस्लरी तालाब हो गया, शहर के तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस प्रकार से कंक्रीटीकरण करके तालाब का सत्यानाश कर दिया गया। आज चुटिया चले जाइए तो वहां एक एक रोड में पानी किस प्रकार से बह रहा है, वहां की आम जनता लगातार त्राहिमाम कर रही है। अपर बाजार चले जाइए, पिस्का मोड़ की चर्चा आपने की है। अगर यही रांची रमणीक रांची है तो ये ऐसी रांची इनको मुबारक हो। और इनका, और मैं तो देख रहा था कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया बढ़ा हुआ है कि इनको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, किसी को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जनता तमाम चीजों का अवलोकन कर रही है और इन चीजों को पूरे खुले नजर से
लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से नाली निर्माण के नाम पर रांची को पूरा नरक स्थान बनाने का काम किया गया। जो पानी की निकासी, ये पठारी क्षेत्र था, 15 मिनट भी पानी यहां ठहरता नहीं था सड़कों पर, और वो आज जो है 2-2 दिन 3-3 दिन तक अगर लगातार वर्षा होती है तो किस प्रकार से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं रांची के नागरिक। ये शायद इसकी गुणवत्ता की जांच आदरणीय पूर्व नगर विकास मंत्री जो वर्षों से यहाँ पर विधायक हैं 30 साल उनके द्वारा भी नहीं मापी गई, और माननीय मेयर महोदया तो दूसरी बार जनता ने, बिल्कुल मैं उसी बात पे चर्चा कर रहा हूं। तो भाषण देना बहुत अच्छी बात है, मंच से बहुत शानदार भाषण दे दिया, लोकतंत्र की रक्षा हो गई, क्योंकि पक्ष और विपक्ष एक मंच पर आ गए, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सच्चाई से मुंह मोड़िएगा तो जनता तमाम चीजों का अवलोकन कर रही है, किस प्रकार से नरक बना करके रखने का काम किया गया है। पार्कों की देख लीजिए, पार्कों का निर्माण हो गया, पार्कों के रख रखाव का हालत क्या है, किस प्रकार से लोग पार्कों का बर्बादी कर करके लोग बैठे हैं। यहाँ गरीब जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाओं, मोराबादी मैदान को आप टाइम्स स्क्वायर बनाने के नाम पर जिस प्रकार से योजना बनाई गई और पूरे मैदान को संकुचित कर दिया गया, ऐतिहासिक मोराबादी मैदान को किस प्रकार से बर्बाद करने का काम किया गया है, आप खुली आंखों से देख सकते हैं। आप चले जाइए डिस्टिलरी पुल की योजना, मैं कई बार माननीय मेयर महोदया से खुद मिल करके उस समय ज्ञापन दिया, उसके मार्केट निर्माण की योजना हो या पूरा पार्क विवेकानंद पार्क जो बना आज किस स्थिति में है, और किस योजना की हम बात करें। अगर यही सब जो है रमणीक रांची है या सिंगापुर है या टाइम्स स्क्वायर है, तो अभिषेक भारती जी माफ कीजिएगा, मुझे इसकी गुणवत्ता कहां नजर आती है। और आदरणीय विधायक महोदय से मैं पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन जब जिम्मेवारी पर रहते हैं तो इन चीजों को क्यों नहीं गुणवत्ता उन्होंने आज तक देखी। क्यों नाली निर्माण में जिस प्रकार की योजना बनी, सड़कों पर जब नाली के नाम पर लोगों को गिरने को मजबूर किया गया, आज ही बता रहा था आदमी कि वहां गिर गया आदमी, हॉस्पिटल भेजना पड़ा, केस करने के लिए लोग चिल्लाते रहते हैं। हम लोग भी इसी शहर में रहते हैं। देखिए कोई वैचारिक लड़ाई जरूर है, लेकिन रांची सुंदर बने, रमणीक बने, इससे किसको कहां इनकार है। हम लोग साथ देने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, लेकिन नरक निगम जो है वो आपसी नूरा कुश्ती में इतना व्यस्त रहती है कि उसको इन कार्यों की कोई चिंता नहीं रहती है। कभी किसी की किसी से लड़ाई, कभी जो वहां नगर आयुक्त रहते हैं उनकी किसी से नहीं बनती है, पार्षद अलग रास्ता लेकर के बैठे रहते हैं, डिप्टी मेयर साहब अलग बात करते हैं, मेयर महोदया अलग बात करती हैं। तो कमाल की नरक निगम जो है वो चल रही है। बिल्कुल माफ कीजिएगा, मैं नगर निगम को नरक निगम बोल रहा हूं और जानबूझ करके बोल रहा हूं। एक कमेंट में महुआ मैम से भी लूंगा। महुआ मैम आपकी भी प्रतिक्रिया का बात को जवाब देना चाहूंगी। जी मैम, आशा मैम आपके पास मैं आऊंगा, आशा जी मैं आपके पास आऊंगा एक बार। महुआ मैं इनका बात एक एक करके मैं जवाब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब लेंगे हम, आपका पूरा आपको पूरा टाइम भी दूंगा मैं, क्योंकि महुआ मैम के पास एक बार मैं आ जाऊं, ताकि एक बार मैं मुझे ब्रेक पर जाना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं, तो महुआ जी की प्रतिक्रिया भी ले लेता हूं, महुआ जी के भी जवाब आप एक साथ एक बार में ही सारे पॉइंट्स आप दे दीजिए। जी जी, तो एक बार हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा, चूंकि हम ही आपको मोराबादी मैदान की भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखानी बाकी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, मेरा पैनल भी हमारे साथ बना रहेगा, कहीं जाइएगा मत। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक के बाद डंके की चोट पर मैं एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। नगर विकास की बात हो रही है और नगर विकास से नगर विनाश तक का सफर भी जो हमने तय किया है उसकी भी बात हो रही है कि आखिर क्यों 20 मिनट की बारिश में राजधानी रांची लबालब हो जाती है। आखिर दिक्कत कहां पर है? क्या जिस गुणवत्ता की चर्चा आज रांची में 84 करोड़ की योजनाओं की सौगात के मंच से हो रही थी, क्या उस गुणवत्ता में कहीं कमी रह गई है? हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, हमारे साथ रांची की मेयर आशा लकड़ा जुड़ी हुई हैं, राजीव रंजन साहब प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस को, वो जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जेएमएम महिला मोर्चा के अध्यक्ष महुआ माझी जुड़ी हुई है। मैं महुआ माझी के पास आना चाहूंगा। महुआ जी, आपने आशा लकड़ा जी की बात सुन ली, आपने सुन लिया कि राजीव रंजन जी ने भी क्या कहा। अब मैं चाहता हूं कि अब महुआ माझी एक रांची निवासी के तर्ज पर क्या देखती हैं, क्या समझती हैं, क्या कुछ कहना चाहती हैं।
देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वर्तमान में जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सीपी सिंह जी, आज वो भी मंच पे थे जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 84 करोड़ का जो योजना आज उन्होंने लॉन्च किया है हमारे रांची शहर को सुंदर बनाने के लिए, उसके सुंदरीकरण के लिए। उस समय उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये राजधानी है तो राजधानी से ही छवि बनती है किसी राज्य की, और बाहर से लोग राजधानी में ही आते हैं। मैं सुन के हंस रही थी कि हमारी जनता ने, रांची की जनता ने, राजधानी की जनता ने उन्हें लगभग 30 साल से मौका दिया था इस शहर को सुधारने की, इसे सुंदर बनाने की। 6 बार वो विधायक बन चुके हैं, और इसके बावजूद अगर आज इस राजधानी को और इस विभाग को नगर विकास विभाग कहा जा रहा है। आप सोचिए, पिछली सरकार में, भाजपा की सरकार में, उन्होंने नगर विकास मंत्री थे हमारे माननीय मंत्री जी, और उन्हें इतना ज्यादा मौका मिला था, इतनी सारी योजनाएं थी, केंद्र से लेकर राज्य तक में उनकी सरकार थी। डबल इंजन की सरकार थी। मुख्यमंत्री जी, मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक, सांसद सभी भाजपा के थे। कहीं कोई दिक्कत तो थी नहीं। इसके बावजूद वो सारी योजनाएं और उनकी गुणवत्ता कहाँ थी, हम ये जानना चाहते हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और उन इलाकों को देखते हैं जो कभी भी जहाँ पर पानी का जमाव नहीं होता था, हम लोग पानी का जमाव देखते थे कोलकाता में या पटना में, जहाँ पर गंगा है, जो मैदानी इलाके हैं। लेकिन हमारे झारखंड में और रांची में ये तो पठार है, यहाँ पानी जमना एक बहुत ही हास्यास्पद बात है, शर्म की बात है। तो लोगों से जब मैं पूछती हूँ कि आखिर ऐसी हालत क्यों हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए होता क्या है कि हर साल कई बार सड़क बनती है, और सड़क जब बनती है तो उसमें माननीय विधायक जी और प्रशासन अधिकारी तमाम लोग रहते हैं, सरकार भी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि सड़क जब बनती है, जब योजना उसके लिए पारित होती है, तो उसको पूरा उखाड़ के फेंकने के भी पैसे मिलते हैं। उसको खुदाई होती है, पुरानी सड़क को से जो भी मटेरियल निकलता है, बालू, गिट्टी या कोलतार, सबको उठा के फेंकना होता है, फिर नए सिरे से उसमें बालू, गिट्टी, कोलतार चढ़ता है। लेकिन हुआ ये कि पैसा बचाने के चक्कर में या कहीं भी भ्रष्टाचार व्याप्त था पिछले दिनों। और मैं ये कहना चाहूंगी कि 20 साल अगर हमारा राज्य बना है, उसमें से करीब 16 साल तो भाजपा की सरकार थी, और ऐसे समय में तमाम सड़कों में इतनी लिपापोती हुई, जितने पैसे आए उनका इतना बंदर बाट हुआ कि वो सड़क की ऊंचाई बढ़ती चली गई। और घर मान लीजिए पहले के बने हुए हैं, और लगातार आप उसमें बिना उसको उखाड़े, बिना उनको फेंके, क्योंकि उसमें पैसे बचाए जाते हैं, उसकी खुदाई के पैसे, मजदूरों के पैसे, ट्रक में भरने के पैसे, उसे फेंकने के पैसे, और नया मटेरियल जब डालेंगे उसके पैसे। तो इन तमाम पैसों को बचाने के चक्कर में उस सड़क की ऊंचाई बढ़ते बढ़ते इतनी ऊंची हो गई कि तमाम मकान नीचे हो गए और सड़क ऊंची हो गई। आप तमाम इलाकों में जाकर देखिए, अब नली बनाए या कुछ बनाए, पानी कहाँ से वो निकलेगा, वो तो जमा होगा ही, घरों में घुसेगा ही। तो ये सब कहाँ, क्यों नहीं देखा आप लोगों ने? जब 30 साल तक जनता ने आप पर भरोसा किया तो आप कर क्या रहे थे? ये जनता पूछ रही है ये सवाल। और अब आप चाहे, इसके पहले आप देखिए मैनहट्ट घोटाला, सरकार के कितने करोड़ जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद हुए। पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी ने, जब उन्होंने देखा बिरसा मुंडा पार्क वो पूरा बना हुआ था, उसको तोड़ दिया गया, फिर नए सिरे से बनाया गया, अभी तक उसका हश्र क्या आप देख ही रहे हैं। करमटोली तालाब, वो पूरा निर्माण हो गया, फिर उसे तोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। आखिर वो पैसे कहाँ से आए? करोड़ों रुपए बर्बाद हुए तमाम योजनाओं में। कांटाटोली फ्लाईओवर की क्या जरूरत थी? कितने गरीब विस्थापित हो गए, उनके घर, उनके दुकान सब बर्बाद हो गए। अभी भी वो ऐसा ही पड़ा हुआ अधूरा। कुछ वीआईपी को किसी की गाड़ी वहां से क्रॉस करेगी इसलिए आपने उसको तोड़ दिया और उसको वैसे ही रख दिया। तमाम योजनाएं धरी की धरी है। आपने स्वर्ण रेखा नदी जो है उसके लिए जो नाले बनाए, वो नाला बन गया, नदी क्या रहा, वो नाला बन गया, उसमें करोड़ों रुपए की बर्बादी हो गई। तो आखिर योजनाओं की जब आप उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या हक है जनता के पैसों को इस तरह से बर्बाद करने की? चलिए इसका तो जवाब, जनता सवाल पूछती है, हम लोगों से भी मैं पूछती जवाब है। ले लेता हूं। हमारी सरकार तो अभी आई है, आशा लकड़ा जी से जवाब ले लेता हूं। जिस तरह से हमारी सरकार ने मैं आशा लकड़ा जी से जवाब ले लेता हूं। पूरे राजीव जी का भी सवाल आपने सुन लिया आशा लकड़ा जी, और हमारे महुआ माझी जी का भी सवाल आपने सुन लिया। अब मैं काबिल तारीफ, अब जनता जो है वो रांची के मेयर को जवाब देते सुनना चाहती है, दया से, डिप्टी मेयर महोदय से, विधायक जी से, सांसद जी से, कि निश्चित जी मैं जवाब ले लेता हूँ। भारती जी, मैं पहले राजू जी का सवालों का जवाब दे देती हूँ, फिर महुआ जी का। जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि 2018 से लेके 2019 तक एक सत्र का एक बजटीय वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो एक साल का बजट में आज जिस तरह से राजू रंजन जी ने कहा कि 85 करोड़ का योजना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन योजना कौन सा नया तो कुछ है नहीं। जो रघुवर दास जी ने दिए हैं उसी योजना को आपने धरातल पर उतारे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अभी 85 करोड़ का सिर्फ योजना दी है। रघुवर दास के समय में एक वित्तीय वर्ष में 600 करोड़ का योजना दिया सिर्फ रोड के लिए। सिर्फ रोड का मैं बात कर रही हूँ। उसमें आपका तालाब हो गए, लाइटिंग का हो गए, अलग अलग तरह का योजना रघुवर दास के शासनकाल में आए थे। इसको भी राजू रंजन जी को जानना चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा है कि 3 दिन का बारिश में जल जमा होता है। राजू रंजन जी इसी रांची में पैदा हुए, इसी रांची में रहते हैं, इस रांची को जानते हैं। जब वो पैदा हुए थे तो रांची एक जिला थे, और एक जिला होने के साथ साथ जब 2000 में राजधानी बनी तो जिस तरह से क्षेत्रफल और जनसंख्या बढ़ी है, आज अगर आप देखेंगे तो पूरे शहर में 2 लाख से अब घर हो गए हैं, 20 लाख से ज्यादा आबादी हो गए हैं, 20 लाख से एवं आबादी हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं रांची का क्षेत्रफल और जनसंख्या का बढ़ावा हुआ है। मैंने पहली बार ही कहा हमारा शहर अनप्लान में बना है, उसके लिए प्लानिंग नहीं हो पाई और लोग को जैसा उचित लगा वैसे घर बना लिए, निकासी का कहीं एक सिस्टम नहीं बन पाया। और जहां पर ही उन्होंने कहे मोराबादी मैदान की बात किए हैं, डिस्लरी तालाब की बात किए हैं। मैं डिस्लरी तालाब के लिए भी राजू रंजन जी आपने एप्लीकेशन लिखे थे, उससे पहले हमने आवाज उठाया कि यहाँ पानी का ही रहना चाहिए ताकि अपना पानी रहे और शहर का वाटर लेवल है वो बचा रहे, जल का संचयन हो पाए। आपने जिस बात को कहा उससे पहले हमने आवाज उठाए, चाहे अपनी सरकार हो या आपकी सरकार हो। हमने हर समय अगर जहां भी गलत हुआ है उसके लिए मैं लगातार आवाज उठाते रही हूं और आवाज उठाई हूं। मैं तो कहूं आप विपक्ष में थे, आप कहां थे? आपको उस समय भी आवाज उठानी चाहिए थी। आप अगर बड़ा मैदान का बात करते हैं, मोराबादी मैदान की बात करते हैं टाइम स्क्वायर बनाने का, आपको उस समय आंदोलन करना चाहिए था, रोक देना चाहिए था। अगर आज भी अगर कहीं गलती करेंगे, जेएमएम कांग्रेस का सरकार है इस समय, तो मैं वहां खड़ा होकर के रोकूंगी जरूर अगर इस टाइप का कोई काम होगा तो। आपने कहा गुणवत्ता पर, मैं पूछती हूँ एक भी जगह बता दीजिए कहा नाली तुरंत में आज बना और कल टूट गया, कोई रोड एक तरफ बना और दूसरे तरफ सूखड़ गया, प्रमाणित कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जहां भी रोड बने अच्छा, हैं आशा जी भी देखी हूँ, आशा जी याद होगा आशा जी जब रोड बन रहे थे आशा जी चक्कर के पास में, आशा जी सेक्टर 3 का निर्माण करके आपकी बात से मैं सब वहाँ भी हमने सहमत हूँ। खोद करके देखे। ना हमारे पास में हमारा नगर आपकी विकास बात से मैं सब सहमत हूँ। हमारा नगर आयुक्त थे प्रशांत कुमार, आशा जी उन्होंने मेरे साथ गए थे। आशा इसी जी तरह से आप रातू रोड का बात कर रहे हैं, वहाँ भी हमने नाली खोद करके देखे कि गुणवत्ता है या नहीं है। भारती जी सुनिए, दूसरी बात मैं सवाल करूंगा, सवाल करना मेरा काम है मैम। ना सवाल तो मैं करूंगा, नहीं सबसे पहले सवाल तो मैं करूंगा मैम, सवाल करना मेरा काम है। देखिए सवाल करने से आप मुझे नहीं रोकेंगे। ना के माध्यम से हुआ है। ना बिल्कुल सही, आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ, जानना चाहिए। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ मैडम। नाली खोदने को लेकर के सवाल नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है, आप एकदम बात कह रही हैं जो मैं एकदम मार्के की बात कह रहा हूं, मान रहा हूं आपकी बात को। मैं जो सवाल कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि भाई एग्जीक्यूशन में आप मानती हैं कि नहीं मानती कि एग्जीक्यूशन में दिक्कत हुई? मैं मानने के लिए नहीं, आप खुद मेरे साथ भी चल के जा सकते हैं। मैं स्वयं बोलती हूँ। अरे मैं रांची निवासी हूँ मैम, मुझे आपके साथ जाने की क्या जरूरत है? मैं रांची का निवासी हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए मैम, मुझे ये बताइए आशा लकड़ा जी, मुझे ये बताइए आशा लकड़ा जी कि 5 साल में, मुझे ये बताइए ना, चलिए 5 साल आपके भी मैं बात कर लूं, 5 साल पिछली सरकार के भी मैं बात कर लूं। मुझे बताइए कि रांची शहर में क्या आपने कांटा टोली फ्लाईओवर बना लिया? क्या आपने पिस्का मोड़ को ट्रैफिक से निजात दिला दी? मुझे ये बताइए कहां पर दिक्कत आ गई? आप कह रहे थे ना कि रांची को आप सिंगापुर बनाएंगे, ये आपका विजन था, मैं आपके विजन को सैल्यूट करता हूं, लेकिन एग्जीक्यूशन में दिक्कत कहां पर आई मुझे ये तो बताइए, मैं ये समझना चाहता हूं। जरूर इसी प्लान को, वही देखिए, अगर ये रघुवर दास जी का योजना और प्लानिंग नहीं होती तो शायद ये नहीं कर पाते। अर्बन हाट क्या है? अर्बन हाट तो रघुवर दास जी का देन है। आपका जयपाल सिंह स्टेडियम भी रघुवर दास जी का देन है। जयपाल सिंह स्टेडियम में क्या बातें कह सकती? जयपाल सिंह स्टेडियम की हालत देखिए आपने, जयपाल सिंह स्टेडियम की हालत देखिए मैम आपने, मेयर मैम जयपाल सिंह स्टेडियम की हालत
देखी है आपने? जयपाल सिंह स्टेडियम, मुझे ये बताइए तो जयपाल सिंह स्टेडियम पिछली बार आप कब गई थी? वेंडर मार्केट, मुझे ये तो बताइए जयपाल सिंह स्टेडियम आप पिछली बार कब गई थी? जयपाल सिंह स्टेडियम की हालत आपने नदी देखी की है बर्बादी क्यों हुई? आशा लकड़ा क्यों जी, उसको सिमटा करके जयपाल रख दिया सिंह गया? स्टेडियम की हालत आपने डिस्टिलरी देखी है पुल, क्या? आपके दोनों कार्यकाल में मैंने आवाज उठाई, आप आंदोलन करने की बात करती हैं, आप आंदोलन करने की बात करती हैं। डिस्टिलरी तालाब को लेकर के कितना बार आपके साहब ने आपको ज्ञापन दे करके आंदोलन करने का बात हुआ, क्या हुआ? किस प्रकार की गुणवत्ता जांची गई? क्यों नहीं उनको इंजीनियर को सस्पेंड किया गया? क्यों नहीं ठेकेदार को डीबार करके उसको जेल भेजा गया? आप गुणवत्ता की आप लोग बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। अरे राजीव रंजन प्रसाद तो वो शख्स है कि लगातार नगर विकास विभाग और नगर निगम के जो भी योजनाओं के क्रियान्वयन में गलत काम हुआ उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ने का काम किया है। मेयर महोदया, आप भी इस बढ़िया बात ये साक्षी देखिए, हैं। मैं इस बार बार मामले में कहा कि गुणवत्ता को लेकर के जो लड़ाई आप वही तो मैं कह रहा हूँ, हार्मोन नदी का क्या हुआ? क्यों आज इस तरह से बर्बादी हो गई? एक मिनट राजीव जी, लगातार मैंने आवाज उठा करके, चाहे सरकार कोई भी रहे, अब चाहे अपनी भाजपा की नहीं, सरकार हो, नगर तो आप आवाज उठाइए ना, आप कहिए कि मोराबादी मैदान के साथ गलत हुआ है, आप कहिए कि रांची का मास्टर प्लान आप लागू नहीं कर पाए, आप बोलिए ना ये बात। हम लोगों ने आवाज उठाई है। सच को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? जो भी हो, इनकी सरकार तो डपोर गलत करेगी तो मैं इस मामले में महुआ जी के साथ हूँ। महुआ माझी ने जो बात कही ना कि भाई पूरी तरह से आवाज उठाई, सुनिए राजीव जी, इस मामले में मैं महुआ माझी जी के साथ हूँ। उन्होंने जो बात कही ना, आशा लकड़ा जी, आशा लकड़ा जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। इस मामले में महुआ माझी जी ने कहा ना कि 5 साल में, सुन लीजिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार सुन लीजिए कि महुआ माझी जी ने कहा कि सड़क को खोदना, सड़क को खोद करके और जानकारी है जो ना सुन लीजिए, जी तो बोले करमटोली तालाब को आधा बना के छोड़ दिया गया। करमटोली तालाब को तो बहुत सुंदर बनाया गया, बिना खोद, उनको बिल्कुल भूलना वाजिब चाहिए। सवाल उठा रहे हैं। एकदम सही बात उन्होंने कहा है। सड़क ऊंचा होता चला गया, मकान नीचे होती चले गए, और आज भी लोगों ने बनवाया है पूरी तरह से कंक्रीट का जाल बिछा दिया, ठेकेदारी को पहाड़ी मंदिर पर पूरी तरह से मैं कहूंगी, पहाड़ी मंदिर में आपने सबसे बड़ा फ्लैग लगाने के नाम पर पहाड़ी मंदिर की मिट्टी की जांच नहीं कराई। योजना कहाँ दिखाई देती है? आप पूरे नाली का निरीक्षण कर लीजिए कि पानी कहाँ उसमें जाएगा, पूरे तरह से उसको ढक करके रख दिया गया। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता था कहीं भी बीच में सॉकपिट नहीं बनाया गया, लोगों का तो भयावह हो गया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम आप लगाइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया ना। एक बार राजीव जी का भी ऑडियो गिराइए, एक बार महुआ माझी का भी ऑडियो गिराइए की बात कही, वो भी आपने नहीं लाया। दोनों करते करते 5 साल बर्बाद कर दिए। आशा लकड़ा जी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स नहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने सबका जवाब दे दिया, अब मेरा भी जवाब दे दीजिए। मैं आपसे 3-4 सवाल सिर्फ करना चाहता हूं, मैं आपसे 3-4 सवाल करना चाहता हूं, मैं शोरगुल नहीं करना चाहता, मैं आपसे 3-4 सवाल करना चाहता हूं। पहला, पहाड़ी नहीं, सुन लीजिए, मैं रांची के गर्व की बात करता हूं। कुछ चीजें थी जो हमारा गर्व थी, हमें कहा जाता था कि भाई हम पठारी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र में आज भी पानी जमा हो जाता है, आधे से ज्यादा रांची 20 मिनट की बारिश में डूब जाती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पहला सवाल। यहां से 30 साल के विधायक को क्या आप इसके लिए क्लीन चिट देती हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पहाड़ी मंदिर हम रांची वासियों का गर्व है, कल से सावन भी चढ़ जाएगा, सबको सावन का मुबारकबाद भी मैं देता हूं, शुभकामना भी देता हूं, भोले बाबा सबका कल्याण करें। लेकिन पहाड़ी मंदिर पर जो सबसे ऊंचा तिरंगा लहराने की बात हुई, ठीक है तिरंगा लहराया गया, हम सबका सीना तन गया, लेकिन आज उसकी हालत क्या है? क्या पहाड़ी मंदिर का जो सॉइल टेस्ट था वो हुआ? आज पहाड़ी मंदिर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, चारों तरफ से पहाड़ी मंदिर टूट रहा है। यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सड़कों को खोदना भरना, सड़कों को खोदना भरना, इसका 5 साल तक खेल चला, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आज आप सड़कों गलियों मोहल्लों में चले जाइए, आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए। चौथा सवाल, भाई रांची में अगर मैं बात करूं मोरहाबादी मैदान की, क्या स्थिति है? टाइम स्क्वायर 6 एलईडी लगा दिए गए, उनका क्या औचित्य है मुझे यह बता दीजिए। और पांचवा और फाइनल सवाल कि जिस तरीके से हाथी उड़ाया गया, सड़कों को बिल्कुल एकदम क्लीन चकाचक कर दिया गया, कितने दिन चली वो सड़कें, कितने दिन वो खेल चला, उसके बाद फिर हम वापस वही मोर की स्थिति हो गई। हमने अपने पैर देखे, पैर देख करके और अपनी खूबसूरती पे जो गर्व था वो सारा गर्व काफूर हो गया। इन 5 सवाल के जवाब मुझे दे दीजिए आशा लकड़ा जी।
मुझे 100 बात की एक बात करनी है भारती जी। आपको मैं बता दूं, जिस तरह से आज कल सावन चढ़ रहे हैं, सभी जनता को मैं शुभकामना और बधाई करती हूं। और मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि जिस तरह से काम हुए हैं रांची में शायद कभी होंगे। दूसरी बात मैं कहूं कि केंद्र सरकार ने हम लोगों को 14वें वित्त आयोग जो राशि दिए है, आज भी वो काम चल रहे हैं रोड और नाली के। ये सरकार ने योजनाओं पर किस तरह से जी बोले मैम, अनुसूचित दर निर्धारित करके लोगों को ठगने का काम किया है। आज जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे काम करेंगे? अगर मान लिया शायद अनुसूचित दर का निर्धारण कम नहीं होता, 30% बिलों में कोई काम करेगा क्या? ये सब देखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो काम कर रही यही गलत है, क्योंकि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। पहाड़ी मंदिर में अगर तिरंगा लहराने की बात की, अच्छा था तो ठीक है, गलत हुए तो लोग स्वीकार किया और झंडा को उतारने का काम किए। झंडा उतरित करने के बाद में पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करने का काम किया। ये जबरदस्ती उसमें थोपा नहीं गया। अगर हम बात करते हैं टाइम स्क्वायर की बात, ये भी अगर बड़ा मोराबादी मैदान में किया गया था, उसको भी उतारा गया। तो कहीं ना कहीं अगर जो गलत हुई है उसको वापस ले। मैं आपको उदाहरण के लिए बोलना चाहती हूँ, अपोलो हॉस्पिटल जब आ रहे थे, यही हेमंत सोरेन जी के शासनकाल में रहे, कई ऐसे विषय थे जिनको भी लड़के झगड़ के और उसको रोकने का काम किए। जहाँ जो काम गलत हुए उनको हर समय रोका गया है। आगे का प्लान में अभी जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। मैं इतना कहूं कि जो भी काम करे ठोक बजा के काम कीजिए, योजना दीजिए। हमने जो डिमांड की है, महुआ जी के पास आ रहा हूं। महुआ जी कुछ कहना चाह रही। महुआ जी, चूंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट का समय है, 30 सेकंड में आपको देता हूं, 30 सेकंड राजीव जी को देता हूं। महुआ जी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमारी मेयर आशा जी कह रही हैं कि इन्होंने योजनाओं को फिर रोका, फिर काम रोका, लेकिन आप सोचिए जो बर्बादी जनता के पैसों की हुई, वो उनके गाड़ी कमाई के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं। आज हमारे जब भाजपा सरकार गई तो पूरा खजाना खाली था, ट्रेजरी खाली थी, हजारों करोड़ रुपए के बकाए हर विभाग में थे। हमारी सरकार जिस भी विभाग में काम करने जाती थी, पता चलता था हजारों करोड़ रुपए पुराने बकाए हैं, नया काम कैसे करे। ऊपर से कोविड का ये जो आ गया इतना बड़ा एक पूरी दुनिया में, तो आप सोचिए कि भाजपा सरकार ने जो भी वादे किए थे वो तो पूरे किए ही नहीं। और जो फिजूल खर्ची करके, मोमेंटम झारखंड जैसी फिजूल खर्ची करके, विज्ञापन में करोड़ों रुपए फूंक कर और इस तरह की योजनाओं को बनाना, बिगाड़ना, तोड़ना बिना किसी प्लानिंग के, ये बिल्कुल ही मुझे लगता है जनता के पैसों की बर्बादी है। और इस जगह पे आके भाजपा सरकार ने जनता को बहुत बड़ा नुकसान किया है और इसीलिए आज रांची की हालत ऐसी है, राजधानी की हालत ऐसी है। रंजन साहब, फाइनल कमेंट आपसे भी। फेल कर दिए सबको। देखिए मेयर महोदया के दुखती रग पर आज हम लोगों ने हाथ रख दिया तो वो गुस्से से लाल हो गए। लेकिन सच्चाई यही है कि पूरे रांची को नरकिस्तान बना करके इन लोगों ने रख दिया है। चाहे हरमू नदी की बात कर ले, शहर के जितने तालाब है उसको ठेकेदारों की भेंट चढ़ा करके, सीमेंट और कंक्रीट से घिरवा करके आम आदमी को तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा रहे हैं, लेकिन पूरे शहर का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था, करमटोली तालाब आप चले जाइए, आप चले जाइए डिस्टिलरी तालाब, आप चले जाइए बटन तालाब, किस तालाब की बात करें, हर जगह ठेकेदारों को प्रश्रय देने के लिए इन लोगों ने पूरे शहर के सिस्टम को बर्बाद कर दिया। नाली जो बनाया उसमें पूरी तरह से ढक करके रख दिया, कहीं सॉकपिट की व्यवस्था नहीं है, बहता जल उस नाली में जाता ही नहीं है, सड़कों पर इसलिए जमा हो रहा है। जल जमाव का मुख्य कारण यही है। और जो घर नीचे होते चले गए, भाई डिजाइन एंड ड्राइंग की सिस्टम देखने की जिम्मेवारी किनके थी? सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन करने से वहाँ खड़े होकर के अखबार में न्यूज आ जाए, एक आखिरी सवाल वाला है नहीं। एक आखिरी सवाल, पहले कार्यकाल उसमें सिर्फ कभी मेयर से डिप्टी मेयर की लड़ाई होती है, कभी पार्षदों से मेयर की लड़ाई होती है, कभी नगर आयुक्त से मेयर की लड़ाई होती है। मेरे पास बहुत मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ। मैं रांची की मेयर से एक आखिरी सवाल लेना चाहता हूँ। मैडम, क्या रांची का मास्टर प्लान लागू करेंगी? पहली चीज। और दूसरी चीज, मुझे नगर निगम की साधारण सभा की एक अच्छी सी बैठक कभी देखने को मिलेगी? कम शब्दों में इसका जवाब दे दीजिए मैम। जरूर, आप जरूर देखिए। ये हमारा जो बैठक होता है संविधान के तहत होता है और जो भी कानून होगा कानून सम्मत होगा। कानून तोड़ के कोई भी काम करेंगे तो कानून के
ऊपर कोई नहीं है, कानून को पालन करना पड़ेगा। झारखंड नगर पालिका अधिनियम हमारे लिए बना हुआ है, झारखंड नगर पालिका अधिनियम से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए कानून जो कहेगा मेयर अध्यक्ष होने के नाते उस काम को जरूर करेगी। आप उस बैठक में आ सकते हैं। गलत या किसी अधिकारी के थोपे हुए पर आशा लकड़ा नहीं, रांची की मेयर काम नहीं करती है, कानून सम्मत ही काम करती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मास्टर प्लान है ये हम लोग ने पास करके सरकार को भेज दिए हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है शहर को प्लान में बनाना और शहर को प्लानिंग में रखना। नगर निगम का काम है नगर निगम को किस तरह से ठीक करना, योजना प्लानिंग पास करके देना, उनको स्वीकार करना। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शहर आज जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, सरकार जितना सुंदर हुआ है शहर, ये शहर और आगे सुंदर होगा। ऐसे में आपको समय का तकाजा ये कहता है। देखिए ये चर्चा ऐसी है, रांची के विकास की ये चर्चा ऐसी है, रांची के विकास की ये चर्चा ऐसी है कि ये चर्चा बहुत आगे जा सकती है, ये चर्चा बहुत आगे जानी भी चाहिए, लेकिन समय हमारा अभी फिलहाल इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा रांची की मेयर आशा लकड़ा को, मैं बहुत शुक्रिया कहूंगा कि रांची की मेयर आशा लकड़ा को कि आपने अपना वक्त दिया और बहुत बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं शुक्रिया कहूंगा महुआ माझी का कि महुआ माझी ने अपना वक्त हमें दिया और उन्होंने जिन मुद्दों को उठाए, एक अच्छी मेयर होने के नाते, एक अच्छी मैं कहूं कि एक ऐसी जगह पर होने के नाते जहां पर आपकी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है, आप उन पॉइंट्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मकसद जो है वो मकसद यही है कि भाई रांची का विकास किस तरीके से हो। और मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा राजीव रंजन जी का कि बहुत अच्छे पॉइंट्स उन्होंने उठाए, जिन पॉइंट्स पर मैं उम्मीद करता हूं कि रांची की मेयर साहिबा जरूर ध्यान रखेंगी। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि मैम, जाकिर हुसैन पार्क में खेलते खेलते मेरा बचपन बीता है, तो उस पार्क की अभी बदहाली के बाद एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल रिक्वेस्ट मैं यहाँ चैनल पर बैठ के कर रहा हूं कि उस पार्क को खुलवा दीजिए, उसकी तस्वीर थोड़ी बदलवा दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सबों का कि आप सबों ने अपना वक्त दिया हमें डंके की चोट पर। भाई नगर विकास एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन चूंकि हमारे पास ये 50-55 मिनट का समय होता, हमने कोशिश की कि उन मुद्दों की ओर हम मेयर आशा लकड़ा का ध्यान लेकर के जाएं जिन मुद्दों पर उनका ध्यान होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वो उनके ध्यान में रहेंगे। हमें उम्मीद है कि ये कंस्ट्रक्टिव बहस बनेगी जिसका नतीजा आपको शायद देखने को बहुत जल्द मिल भी जाए। डंके की चोट पर हम ऐसे ही मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे आपसे जुड़े रहते हैं, और डंके की चोट पर हम ऐसे ही मुद्दों को उठाते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।